हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो आज की जो रहेगा, आपको थंबनेल देखकर पता पड़ गया होगा हम इसमें आज क्या कराने वाले हैं। आज का जो रहेगा मॉक टेस्ट नंबर रहेगा आपका 11 रहेगा। इससे पहले हमने 10 करा दिए हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उनसे भी आपके बहुत ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखता है, तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत की 58वीं वाद परियोजना कौन सी है? परियोजना कौन सी है? यानी ऑप्शन नंबर आपके 4 इसमें दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर है इसका माधववाद राष्ट्रीय उद्यान परियोजना, यानी बी ऑप्शन रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका सही बी आंसर रहेगा। चलिए बाकी ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं। राता पानी यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये आपका मध्य प्रदेश। और ये कौन सी परियोजना है? ये है आपकी 57वीं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका है, ऑप्शन नंबर सी वाला है ये आपका 26वीं परियोजना है, सॉरी 56वीं परियोजना है। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाग परियोजना है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपका हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे जी कौन सी परियोजना थी। ठीक है, तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर जो आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। एकदम वीआईपी तरीका से हम क्वेश्चन कराते चले रहे हैं, क्वेश्चन का ऑपरेशन करते चले रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, ब्रिगेडियर के नीचे कितने बटालियन होती हैं? 1, 2, 3 या 3 से अधिक। तो इसका जो आंसर रह जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इसके 3 से अधिक बटालियन होती हैं, यानी बात करी जाए 3 से 4 हो जाता है। 3 से 4 हो जाता है। ठीक है, 3 से तो अधिक होती हैं। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। अगर आपको इसका क्लास नोट्स भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को यहाँ दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पर, एसबीडी एग्जाम प्रेप, इसको भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। इस पर भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन मिलते रहेंगे और नोट्स भी मिलते रहेंगे, जो मेरा चल रहा है। ठीक है, तो चलें फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी भाग नंबर 3 में है। किसमें है? भाग नंबर 3 में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई? ए होगा। ठीक है, अगर बात करी भाग नंबर 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर बात 3 की 9 की करी जाए, वो आपकी होती है बेटा पंचायती राज। ठीक है बेटे, आपके प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बारीक तरीके से मैं इसको डिटेल में बताता जा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए बताने का है तो मैं इसको बारीक से बता रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन बता लेके नहीं है तो मैं इसका ऑप्शन टिक मारकर आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, ठीक है, तो मेरा बात आप इतनी सी बात समझ गए हैं। आपने आते हैं, देखो मैं बारी बारी से मैं बीच बीच में आपको जानकारी बताता रहूंगा इसकी। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? वो था आपका शिक्षा का अधिकार को हमें जोड़ा गया था सन 2002 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी है, यहाँ पर क्लियर होगी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है, किस शास्त्रीय नृत्य में मखौटा का प्रयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे
ऑप्शन आपका कथन भी है, कथक, भरतनाट्यम भी है, उड़ीसी या कथकली। ठीक है, तो आप इसका जो ऑप्शन देखेंगे मुखौटा पहनकर जो डांस किया जाता है वो आंसर है इसका कथकली। कथकली, कथकली आपका किस राज्य का है ये डांस? ये है आपका केरल का। ठीक है, उड़ीसी किसका है बेटा? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। अगर बात करिए भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। कथक है आपका कथक, यह हमारा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगर बात करिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है ये आपका राष्ट्रीय, क्या बेटा? राष्ट्रीय नृत्य है, राष्ट्रीय नृत्य है। और ये कैसा है? ये भाई प्राचीन भी है, भारत का प्राचीन। देखो मेरे पास जितनी इसकी जानकारी होगी मैं आपको तोड़ता जाऊंगा, मैं ऑप्शन को तोड़ता जाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? मैं तोड़ता जाऊंगा इसको अच्छी तरह से। भारत का प्राचीन नृत्य भी है, राष्ट्रीय नृत्य भी है, और जो राज्य का पूछा जाए तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया है, नौसेना का स्क्रीन पर दिया है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका एडमिरल, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करी जाए एयर चीफ मार्शल, ये आपका होता है बेटा वायुसेना का, वायुसेना। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी दिया है बेटा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? या गुजरात, या गुजरात। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो आपका केरल। क्या रहेगा बेटा? केरल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? केरल रहेगा। इसका जो आगे के जो 3 ऑप्शन है इसके भी जानकारी ले लेते हैं। मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश का चरकुला, मैं बात करूं इसका उत्तर प्रदेश का मैं जो बात करूं वो आपका है, राज्य की बात करिए, राज्य का नृत्य चरकुला नृत्य, उत्तर प्रदेश का एक चरकुला नृत्य। मैं बात करूं राजस्थान की घूमर, मैं बात करूं राजस्थान की घूमर। मैं बात करूं आपकी गुजरात का, वो है आपका पंडवानी, गरबा, गरबा। ठीक है, इसकी ये ऑप्शन आपके सामने की जानकारी हमने दे दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया है। देखिए आपके प्रत्येक क्वेश्चन को मैं तोड़ता चल रहा हूं, जितना तोड़ूंगा आपके लिए तोड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन जो है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कितनी है? 2000 किलोमीटर, 2500 मीटर, 2525 मीटर किलोमीटर या 1800 किलोमीटर? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बेटा 2525 किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी अगर बात करी जाए, गंगा नदी पूर्णतः है भारत में सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मैं यहाँ बात बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना है, इस बात को मेरे को नोट कर लेना मेरे बीरो। पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, नदी है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्रिका को भारतीयों को खुश करने के लिए लिखा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है इसका केसरी, ऑप्शन है इसका केसरी, केसरी। ठीक है, चलिए केसरी है वो आपकी कौन सी भाषा में लिखा था उन्होंने पत्र ले लिखा था बेटा? मराठी भाषा में, मराठी भाषा में। ठीक है, अगर बात करी जाए बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को देखो मराठा समाचार पत्र किस में लिखा था भाई? अंग्रेजी में।
किसमें लिखा था? अंग्रेजी में। केसरी तो लिखा था उन्होंने किसमें? मराठी भाषा में। ठीक है, अगर ये गंगाधर तिलक हत्याकांड इन्होंने जो मराठा समाचार पत्र जो लिखा था वो आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा था बेटा, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है जी, आप एकदम सतर्क हो जाइए एग्जाम को लेकर। ठीक है जी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऐसा ही जो एग्जाम में हम जो करा रहे हैं वो आपके पिछले आए थे वो ही करा रहे हैं, ना के अलग से। ठीक है, अपने अंदर जोश को बैठा लीजिए भाई, अपने अंदर जोश को बैठा लिए, जोश। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2024 किस फिल्म निर्देशक को दिया गया? देखो भाई, करंट से भी सवाल बन जाते हैं, उनको भी आप कंप्लीट से देखते रहें इसको। ठीक है, करंट भी आप अपना क्लियर करते रहें। देखेंगे इसका जो था वो है इनका फिलिप नॉइस। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा, ये अवार्ड दिया जाता है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है बेटा सिनेमा के क्षेत्र में या क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, नमक सत्याग्रह के दौरान भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन रह जाएगा बेटा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपका दिया है, 5 नदियों, यानी कि बोला गया 5 नदियों की भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? जिस राज्य में 5 नदियां बहती हैं, इस राज्य को क्या कहा जाता है? राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा एंड गुजरात। तो आप देखेंगे इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। क्या हो जाएगा? आंसर इसमें पंजाब बनेगा भाई, आंसर इसमें पंजाब बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर बात करी जाए इसमें बात करी जाए पंजाब में जो 5 नदी बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बात करें नंबर वन वो है पहली झीलम, नंबर 2 चेनाब, नंबर 3 रावी नदी, नंबर 4 व्यास नदी, नंबर 5 है आपका सतलज नदी। ठीक है, अगर बात एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ तक आ चुके हो मेरी वीडियो को देखते देखते, तो मुझे आज इसमें एक कमेंट में आंसर दोगे, सीएम कौन है इसका पंजाब का एंड गवर्नर कौन है? दोनों दोगे बेटा। ठीक है, चलिए करंट का एक सवाल मैंने आपके लिए दिया है होमवर्क के लिए, आंसर देखते ही आप बताओगे मेरे को। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपकी स्क्रीन पे दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी भाई? 4 ऑप्शन दिए हैं, ये सभी महिला एक दूसरे से अटैच हैं, फेमस हैं, अपने पद को संभाल के रखी हैं। ठीक है, तो इनका देखेंगे न्यायाधीश हैं वो है आपका एम फातिमा बेबी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर बात करी जाए उच्च न्याय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वे थी बेटा अन्ना चांडी, ये बेटा प्रथम थी। ठीक है, अगर बात करी जाए बेटा उच्च न्याय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। कौन थी बेटा? मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि क्लियर। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था?
बॉम्बे, कराची, लाहौर, मद्रास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौर, वो है आपका लाहौर, लाहौर। ठीक है। जो पूर्णतः स्वराज था, ये कब किया गया था बेटा? वो किया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है। जब यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? वो थे बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दिया है। कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? 4, 5, 3 या 6? पाकिस्तान के साथ कितने राज्य या केंद्र शासित हैं आपके? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 हैं वो साझा करते हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन से 5 हैं जो पाकिस्तान से साझा करते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे, हम इसको बता देते हैं। नंबर 1 है आपका लद्दाख, नंबर 1 आपका लद्दाख। नंबर 2 है आपका जम्मू कश्मीर। नंबर 3 है आपका पंजाब। नंबर 4 है आपका राजस्थान। एंड नंबर 5 है आपका गुजरात। कौन है बेटा? गुजरात। ठीक है जी। ये 5 राज्य और केंद्र शासित हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान से साझा करते हैं। ठीक है जी। आप इसको अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिए। तो आप यहाँ से आप देखेंगे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हो चुके हैं जीके के। आपके कितने क्वेश्चन सही गए जीके में अपने आप देख लेना है। ठीक है। आप देखते हैं यहाँ से साइंस के क्वेश्चन नंबर आपका 16 से साइंस के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया है आपका 16, फल एवं सब्जियों को काटकर धोने पर सबसे अधिक नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए या विटामिन B12 या विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि विटामिन सी होगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिया है। शरीर में अल्प मात्रा में, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है बेटा कम। अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? तो आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे बेटा जी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, विटामिन और खनिज लवण। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है जी। चलते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है। चश्मा बनाने में प्रयुक्त रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपका देख रहे हैं, चश्मा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए में आपका लकड़ी और धातु, ऑप्शन नंबर बी में आपका रबर और फाइबर, और ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है कांच या प्लास्टिक लेंस। यही इसका आंसर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, रुधिर मतलब खून का मुख्य फिल्टर कौन सा अंग करता है? हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, जो हमारे खून का जो फिल्टर करते हैं वो आपके करते हैं बेटा गुर्दे, यानी कि किडनी। ठीक है। जो आपके सामने ये दिख रही होंगी ये वाली, ठीक है, आपको जो सामने ये दिख रहा होगा किडनी। अच्छा जी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा, फेफड़े तो आपके क्या करते हैं बेटा? गैस का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। चलिए, और हृदय है आपका रक्त को पंप करता है। अब आप आगे देखते हैं, आपको आगे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर आपका 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, वो आपकी यकृत है और आपके सामने इसका डायग्राम बन रहा है, आप इसमें देख सकते हो। यकृत है यकृत, तो आप देख सकते हैं ये है आपका यकृत, ठीक है, ये है आपका यकृत, ये है आपका यकृत, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, यानी कि इसको लीवर भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अग्नाशय में अगर अग्नाशय की बात करी जाए तो ये अग्नाशय है आपका मिश्रित ग्रंथि है, ग्रंथि है, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं बेटा। और एक और बात करी जाए, इसको एक और बात और बता देता हूँ। अगर बात करी जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, वो है, और इसको सेकंड ग्रंथि बोला जाता है बड़ी, यानी कि दूसरी ग्रंथि है जो बड़ी, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर है आप 21, क्वेश्चन नंबर आपका 21 ये है, निम्नलिखित में से कौन सी चमकीली अधातु है? चमकीली अधातु है कार्बन, गंधक, आयोडीन या फास्फोरस, या फास्फोरस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बेटा आयोडीन। क्या है? आयोडीन। तो आप देख रहे हैं आयोडीन के इधर आपको दाने कुछ दिख रहे होंगे, आयोडीन के ये दाने आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गहरे जंगलों में सामान्यतः नहीं पाया जाता? सामान्यतः नहीं पाया जाता, तो वो है बेटा आपका ऊंट। ऊंट हमेशा गहरे जंगलों में नहीं रहता है, वो हमेशा मानवों के संग यानी कि घरेलू में रहता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ऊंट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बेटा सी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भाई, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप देखेंगे एंड्रिनल ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? तो आपकी ये पीला पीला सा दिखता है, यही आपकी एंड्रिनल है ग्रंथि। इसका जो कार्य होता है वो आपका कार्य होता है बेटा हार्मोन का श्रवण करना, श्रवण करना। तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक टोटल किसकी है? किडनी। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी नहीं होता? नहीं होता। तो आप देखेंगे बेटा पौधे के लिए, मनुष्य के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए और पशुओं के लिए। देखो नहीं होता है तो बेटा ये तो 3 ए, बी और डी, इनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो किन के लिए नहीं है? वो है आपका सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है, वो बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 25, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? किन गैसों के कारण होती है? तो आप बताएंगे बेटा, वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर इसका बी, SO2 क्या रहेगा बेटा? SO2 और NO2 के कारण होती है। ये आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये वाली, देखो पूरा रिसाइकिल चल रहा है, यहाँ से जाती है अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है। अब आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी दिया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो वो है आपका अपघटन या संक्षारण या श्वसन या निस्पंदन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि आपका संक्षारण, संक्षारण, ठीक है। क्या है बेटा? संक्षारण, ठीक है। अब ये कैसा आता है? देखो मैंने आपको बताया है, लोहे आपका क्या होता है बेटा? Fe+ के नव वायु, नव वायु में क्या क्या है बेटा? O2 और प्लस में जल, ठीक है। अगर बात इसको अगर रिएक्शन में इनको लाया जाएगा तो आपका बन जाता है बेटा Fe2O3, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? जिंक होता है,
क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो इस किसके कारण होता है ये, ज़्यादा आप बात करें वो प्रक्रिया क्या रहती है, वो ऑक्सीकरण रहती है, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या रहती है, ऑक्सीकरण रहती है। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, आवेश का जो मात्रक होता है बेटा कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के आप देखेंगे, न्यूटन है, वो किसका है बेटा, न्यूटन। न्यूटन किसका है, न्यूटन है बेटा बल का। बोल्ट किसका बेटा, बोल्ट किसका है, बोल्ट है बेटा विभव और विभवांतर का, विभव का भी है और विभवांतर का भी है। अगर बात करिए बेटा जूल, जूल ज़्यादातर आप देखेंगे हम कार में भी इसको देखते हैं, कार में ही बताते हैं, तो और भी है। ठीक है, कार का ऐसा मात्रक है कौन, जूल। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 28 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दिया है, लोहे पर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आप देखेंगे, देखिए एक ये मनुष्य लोहे पर क्या चढ़ा रहा है बेटा, जंग की परत। तो जंग की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो कहते हैं बेटा गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, सूर्य की, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। ये आपका सूर्य है, इससे जो प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कहते हैं क्या, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया है, परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का नाम क्या है, तत्व का नाम क्या है। तो आप देखेंगे इसका जो तत्व का नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन वाला है, इसको हम किस पे देखते हैं बेटा, 17 पे देखते हैं। यहाँ तक आपके क्वेश्चन 30 लग चुके हैं साइंस के। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। यहाँ से आपके मैथ के 15 क्वेश्चन चालू हो जाते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, पृष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं। तो आप इसमें देखेंगे इसका जो फॉर्मूला रहता है n माइनस के 3 बटे में आपका 2। अगर बात करी जाए पृष्ठभुज का मतलब है 6 भुजा, n कितनी आपके पास 6 है, इससे ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखो n कितना आपके पास 6 माइनस के 3 बटे में 2 से 6 को काटेंगे 3 बारी, तो आपका 3 यहाँ इंटू में 6 में से 3 जाएंगे तो बेटा 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने विकर्ण मिलेंगे बेटा 9। कितने मिलेंगे, 9 विकर्ण मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी फॉर कैप्टन हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, 24 और 72 का लस क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा इसका। तो हम ले लेते हैं इसको, 24 और 72 का कंबाइंड एलसीएम निकाल देता हूँ। देखो 2 से काटूंगा तो ये 12 बारी कटेगा जी बेटा, 36 बारी। 2 से काटेंगे तो 6 बारी, ये 18 बारी। 2 से इसको काटेंगे तो 3 बारी, ये 9 बारी। फिर 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा बेटा, 3 से काटेंगे 1 बारी, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे बेटा 1 और 1। ठीक है, अब आपस में इनके गुणा कर लीजिए। अब आपस में इनके गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 तिया 72। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी है। क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है। देखिए ये साधारण ब्याज से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है आपका 26,000 रुपये की धनराशि 20% प्रति वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 5200 रुपये हो जाएगी।
कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा गया है बेटा, टाइम पूछा गया। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका रेट और ये आपका एसआई। हमें तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर के एसआई गुणा 100 बटे में पी गुणा आर। ठीक है, एसआई कितना बेटा 5200 गुणा आपका 00 यानी 100, पी कितना आपका 26,000 और टाइम कितना, रेट कितना आपका 20, टाइम रेट कितना आपका 20। तो आप देखेंगे 20 से 100 को काटूंगा कितनी बारी, 5 बारी, और 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 26 एकन 26, 26 दूनी 52। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 10 से ये 10 चला जाएगा। ठीक है, 10 से 10 चला जाएगा, तो पूरा आपका क्या बना बेटा, एक ऊपर और एक नीचे, एक सा एक भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा बेटा, एक बारी। तो 1 वर्ष है जाएगा ये, यानी कि 1 वर्ष, यानी टाइम कितना आ जाएगा 1 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर इसका बेटा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन रहेगा, वो है आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आप देखेंगे 33 का 8% कितना है। अब देखो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया है 300 का 8% कितना है। 300 अपनी जगह, का मतलब गुणा, 8 अपनी जगह, परसेंट हटाएंगे तो 1 बटे में 100। ठीक है, यहाँ से इसको लगाएंगे, देखो 00 से 00 और 8 3 गुणा, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दिया है 335 सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 35 में यहाँ दिया है 365 x 2,9 से विभक्त, 9 से विभक्त। ठीक है, तो कैसे हम इसको निकाल पाएंगे विभक्त में, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, इन नंबरों को तोड़ लीजिए। किसकी एक ट्रिक है, आप देखिए 3 + 6 + 5 + x + 2 + 2 बट्टे में किससे विभक्त कर रहे हैं हम, 9 से। ठीक है, इनको आपस में जोड़ लीजिए। इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, आप देखेंगे इसको किसके बराबर है। तो आप देखेंगे बेटा 6 और 3 9, 9 6 के तोते हैं आपके 14, 14 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा 16 + x बटे में 9। अब यहाँ से ऑप्शन में से x की रखिए और देखिए जोड़कर 9 से ये पूरा कटता है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 17 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 18 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 19, 4 रखूंगा तो 22। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन 2 रख दूंगा, जो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 18। 18 को 9 से काटा जा सकता है कितनी बारी, 2 बारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है, का औसत 11 का औसत क्या होगा। देखो हमें इसका औसत निकालना है, औसत। तो औसत निकालेंगे तो इसका देखो कुल पदों का योग कर लीजिए, 11 + 11 + 11 + 11, और कुल पदों की संख्या कितनी है बेटा 4। 11 की कितनी बार है बेटा 4। 11 को आपस में जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा बट्टे में 4। 4 से इसको काटूंगा तो कितनी बारी कटेगा, ये 11 बारी। कितनी बारी कटेगा बेटा, ये 11 बारी कटेगा। तो आप यहाँ से फिर इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, 20 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। शेष संख्या का औसत क्या होगा, तो ऐसे कैसे लगा पाएंगे, देखिए देखो यहाँ पर दिया है 20 संख्याओं का औसत कितना बेटा 8 है। अगर ये 8 है तो इनका टोटल वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो 20 संख्याओं का औसत टोटली कितना बन जाएगा बेटा, 160 हो जाएगा। आपस में गुणा कीजिए बेटा। ठीक है, अब आगे दिया है 10 संख्याओं का औसत 10 है, 10 गुणा 10 और कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अगर बात करी जाए शेष की बात करी जाए तो आप इसमें से घटाएंगे तो 10 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 60 बचेगा। यहाँ से इसको देखो औसत निकालेंगे तो औसत कैसे निकाल पाएंगे, 60 बटे में 10, 10 से इसको काटेंगे तो कितनी बारी बेटा 6 बारी। तो इसका सही औसत क्या बन जाएगा बेटा, औसत बन जाएगा बेटा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर हो जाएगा इसका 6। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया है, आयत की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। तो आयत है, आयत का परिमाप होता है बेटा, अगर बात करी जाए बेटा आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप की बात करिए, 2 बार लेकर एल प्लस के बी, 2 तो बाहर है ही है। एल की वैल्यू कितनी बेटा 11 और बी की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ से आप करेंगे 11 और 8 कितना होता है बेटा 19, 19 दूनी कितना होता है बेटा 38। ठीक है, तो 38 मीटर इसका क्या हो जाएगा बेटा परिमाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया है एक पौधा की लंबाई, एक पौधा की लंबाई 10 मीटर है, जिसमें से 1 मीटर की वृद्धि हुई तो कितनी प्रतिशत हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब एक पौधा है, अब बात करिए पहले आपका 10 था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया बेटा 11। कितना हो गया 11। तो हम यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। तो वृद्धि हुआ कितना बेटा 1 कितने पे 10 पे, इंटू लगा दो बेटा 100% का साइन, 0 से 0 जाएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 10%। कितना आ जाएगा 10%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया है यदि ए रेशियो बी बराबर 59:70 है तो बी रेशियो ए अनुपात क्या होगा बेटा, जस्ट अपोजिट लिख लो। 70:59 भाई लाडले, ये तो आपका 70:59 हो जाएगा, जस्ट उल्टा रखा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 है एक आदमी के पास 50 गुब्बारे हैं, जिसमें 10% उड़ गए तो अब कितने गुब्बारे बचे, कितने गुब्बारे बचे। अब बात करी जा रही है उस आदमी के पास टोटली है कितने 50 में से हमारे मान लिया जाए 10% उड़ गए हैं। कोई चीज़ हम मानते हैं तो 100% मानते हैं, उसमें से 10% खत्म हो गए हैं, मान लिया जाए खत्म हो गए हैं तो हमारे बचे कितने बेटा 90%। 90% की वैल्यू निकाल लो, परसेंट हटाएंगे तो 00, 0 से 0, 0 से 0, तो 9 पाई कितना होता है बेटा 45। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब इसके पास 45 गुब्बारे बचे हैं। ठीक है, गुब्बारे बचे हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कोई बात नहीं रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आप देखेंगे 12,36,18 का एलसीएम, किसका एलसीएम निकालते हैं 36,18,12। तो इसका आप देखेंगे 2 से काटेंगे बेटा 18, 2 से काटेंगे 9 और 2 से काटेंगे बेटा 6, 2 से काटेंगे 9, फिर 9, फिर 3, फिर 3 से इसको काटेंगे 3 3 9, 3 3 9 1, फिर 3 से काटेंगे 1,1,1। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 36 एलसीएम है इसका। क्या होगा 36 एलसीएम है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप क्या दिया है, ये दिया बेटा बोर्ड मास से। इसको कैसे कर पाते हैं, सबसे पहले मैं लिखकर बताता हूँ, BODMAS बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर मल्टीप्लाई और D फॉर क्या है डिवाइड। तो देखो ऑफ है नहीं है, V है नहीं है, तो D है हमारे पास मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, यानी 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 बार ही जाएगा, इंटू में 5 माइनस के 3 प्लस के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 8, यहाँ से आप 7 हो जाएगा, 7 और प्लस के 8, यहाँ से इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, x + 3 और x - 5 को सरल कीजिए। आपने गुणा सीखे होंगे क्लास 8 में, वही है ये। इनके आपस में गुणा करेंगे, x का गुणा x से करूँगा तो x² और x का गुणा मैं 5 से करूँगा तो 5x, और इसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x और माइनस के 5 या 15। ठीक है, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 2x माइनस के 15 बचेगा। यही आपका क्या हो जाता है बेटा आंसर। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच खा रहा है, आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर मैच खा रहा है आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर अनुष्का शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आप देखेंगे एक कार की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है,
यदि वह 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ओनली 18 सेकंड की बात आई है। तो हमारे पास एक दूरी बराबर फॉर्मूला रहता है, दूरी बराबर चाल गुणज में समय। चाल कितना आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना बेटा 18 सेकंड। ठीक है, देखो यहाँ सेकंड है, यहाँ घंटा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आंसर आपका मीटर में है तो इसको पहले किलोमीटर को प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाइए, तो गुणा लगाएंगे इसमें 5/18 से। ठीक है, इंटू लगाएंगे बेटा 18 से 18, 5 का गुणा 5 तक, 5 का गुणा 25 तक करेंगे तो 25 पंजे 125 होता है और मीटर पीछे लग जाएगा। तो कितनी दूरी हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है जी, ए फॉर आर्मी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 से 5 क्वेश्चन आपके मिलेंगे रीजनिंग के, यहाँ से इनको भी हम अच्छी तरीका से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए। चलो यहाँ से आप देखेंगे हमें इसकी श्रृंखला को बनना है, कैसे कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ एच है। तो आपने यहाँ देखा 2 और यहाँ 4। ठीक है, और यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आपका 6 पर आ जाएगा। और 6 आपके लिए कौन सा होता है, 6 फॉर एफ। एफ तो 2 एफ है, तो ये ऑप्शन दोनों गलत, ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ ई है, ई कितने पर आता है बेटा, ई आता है 5 पर, और एच आता है बेटा 8 पर, और ये आता है आपकी 9 पर, ये आता है सॉरी एन आता है आपका 14 पर। ठीक है, तब यहाँ से आप बात करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है बेटा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है बेटा के। यानी ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47वां। क्वेश्चन नंबर 47वां आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 1,9,25, 49, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं ये क्या दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखो ये आपका 1 का वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है, ये 5 का, ये आपका 7 का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो 2 संख्या छोड़ के, ये 2 छोड़ा, यहाँ 4 छोड़ा, यहाँ 6 छोड़ा और यहाँ 8 छोड़ूंगा, ये छोड़ दूंगा मैं 8, तो इसको लूंगा 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि 81 ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, राम एक पंक्ति में वाएं से, वाएं मतलब होता है बेटा लेफ्ट, वाएं से 17वां स्थान तथा दाएं से, दाएं होता है आपका राइट, दाएं से 24वां स्थान है। बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं। तो अगर ऐसे लगाना है तो आप कुल निकालना है, योग में से 1 को घटा दिया जाए। योग मतलब 17 और 24 को जोड़ें और इसमें से 1 घटा दो, कितना बनाइए, दोनों को जोड़कर 41 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या बना बेटा 40। तो टोटल पंक्ति में जो वो विद्यार्थी हैं वो आपके 40 हैं। तो यानी ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए फॉर अनुष्का शर्मा। ठीक है जी, ए फॉर अनुष्का शर्मा। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया है, आपको देख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आप देखेंगे, देखो यहाँ पर आपका दिया 10:1000, 10 रेशियो अनुपात समानुपात। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 का एक क्यू होता है आपका 1000। ठीक है, और 10 ही इसमें जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा 10 और 10। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गई। अब इसी प्रकार हम क्या करें, 11 का क्यू होता है बेटा 1331 और 11 ही इसमें जोड़ दें तो 2 4 3 1, यानी कि 1342 इसका आंसर बनेगा। ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है तो हमने सही से इसको पकड़ लिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये वाला, आपको दिख रहा होगा, देखो P डैश क्यू आर डैश क्यू क्यू डैश P क्यू डैश आर। तो आप इसमें भरेंगे तो क्या क्या भर पाएंगे, देखिए देखो इसमें हम देखते हैं तो P क्यू क्यू, यानी इसमें Q तो आपका P क्यू क्यू आर, फिर अब आपका डबल Q, यानी यहाँ पे P होना चाहिए, यहाँ आपका R होना चाहिए, P क्यू क्यू आर, फिर आपका देखो P क्यू क्यू आर, यानी ऑप्शन जो बना है आपका Q P R Q। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा Q P R Q। तो इसका ऑप्शन रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर क्या रह जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो आपके 1 से लेकर मैंने 50 तक क्वेश्चन बनाए हैं। आपका कितना स्कोर रहा इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, और आप विशेष ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब करना ना भूलोगे और बेल आइकन जरूर दाबोगे। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते ही अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। सभी को जय जय श्री राधे। थैंक यू, बाय बाय।